सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ आपका फिर स्वागत है एक बार मेरे चैनल कार्डिस्ट्री एंड मैजिक विद स्मित में। तो दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में कार्डिस्ट्री का सबसे बेसिक और बहुत ही आइकॉनिक मूव सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है दी थंब फैन। थंब फैन के बारे में हर किसी ने सुना होगा जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम वही सीखने वाले हैं आज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थंब फैन होता क्या है, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर ली तो आप थंब फैन के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैं आज यूज करने वाला हूँ बाईसाइकिल का सी किंग डेक, आप देख सकते हैं। तो हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं डेक को और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डबल बैकर और डिस्कवर प्लेइंग कार्ड मैं साइड में कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो ये मेरे पास सी किंग डेक आ चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थंब फैन क्या चीज़ होती है। थंब फैन इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट आइकॉनिक मूव इन कार्ड हिस्ट्री। तो अब ये होता क्या है, थंब फैन कुछ बेसिकली ये होता है, आप देख सकते हैं, जिसमें हम कार्ड डिस्प्ले करते हैं लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। तो मेनली इसी को बोला जाता है थंब फैन। तो अब ये करते कैसे हैं, चलिए आइए सीखते हैं। तो अब सबसे पहले हमको थंब फैन में जो ध्यान देना है वो देना है ग्रिप में। आज जिस ग्रिप में पकड़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब वो देखेंगे वीडियो तो वो जल्दी से अपने कार्ड उठा लेंगे, वीडियो कर देंगे बंद और जल्दी से शुरू हो जाएंगे, चल भाई शुरू करते हैं, हम भी सीख गए थंब फैन। लेकिन ऐसा नहीं होता। थंब फैन एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल मेमोरीज बिल्ड होगी और आप जल्दी से सीख लेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थंब फैन की। और कार्ड हिस्ट्री का कोई भी मूव हो आप एक बार में कभी नहीं कर सकते, ये रूल है एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर उनसे मूव नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं मूव को, फिर सोचते हैं चल भाई यार दूसरा मूव मैं देखता हूँ, अब मैं सीखूंगा दूसरा मूव। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आपको सिंपल, आप जो मूव में इंटरेस्टेड है उसमें घुस जाइए अच्छे से, और जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक बाहर ना आइए। तो चलिए इसको भी सीखते हैं। अब इसकी ग्रिपिंग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब हमको राइट हैंड से कुछ इस तरीके से पकड़ना है डेक, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डेक पकड़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐसे पकड़ लेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका डेक होगा ना आपकी फिंगर्स के अंडर में ही रहेंगे, सारे कार्ड गिरेंगे नहीं। तो अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंटली, जब आप एक बार ऐसी ग्रिप की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ग्रिप की। मतलब इस ग्रिप में आपको क्या करना है, आपका थंब यहाँ रहने वाला है, इंडेक्स फिंगर ऊपर रहने वाली है, मिडल फिंगर यहाँ रहने वाली है, रिंग फिंगर यहाँ रहने वाली है और पिंकी फिंगर यहाँ रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। आपको कुछ ऐसे ग्रिप करना है, आप देख सकते हैं। और जो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए वो ज़्यादा डीप नहीं पकड़ना आपको डेक को, देखो ऐसे नहीं पकड़ना, आपको लगभग फिंगर्स की एंड पे पकड़ना है डेक, आप देख सकते हैं। तो आप जब ऐसे करेंगे तो इंडेक्स आपकी बिल्कुल सेंटर पे नहीं रहेगी, हल्का सा राइट कॉर्नर पे रहेगी, ठीक है। तो आपको आपकी फिंगर यहाँ रहेगी, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर यहाँ रहेगी। देखिए कॉर्नर पे हमको कुछ भी नहीं रखना, ठीक है, कॉर्नर के आसपास में फिंगर्स रखनी है, कॉर्नर पे नहीं रखना कुछ। तो रिंग फिंगर यहाँ पर, पिंकी यहाँ पर, और थंब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ थंब से ही हम स्प्रेड करने वाले हैं। वैसे तो आप ये जो थंब फैन होता है आप इसको इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर स्टार्टर है तो आप थंब से करिए, क्योंकि थंब से काफ़ी अच्छा बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको जब ग्रिप याद हो जाएगी एक बार, ठीक है, मैं आपको लास्ट बार फिर बता देता हूँ ग्रिप। थंब यहाँ रखेंगे, इंडेक्स लगभग राइट कॉर्नर के पास, और राइट कॉर्नर के पास ही आपकी सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर भी रहने वाली है, ठीक है। जब आप एक बार इस ग्रिप में आ जाएंगे, अब इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड की ग्रिप की प्रैक्टिस करनी है, जो कि क्या है, आपको ये 3 फिंगर्स खाली यहाँ रखनी है, ठीक है। पिंकी फिंगर आपको नहीं छूनी है बिल्कुल, ठीक है। दूसरे हाथ की पिंकी फिंगर का कोई काम नहीं है हमको थंब फैन में। आपको खाली ये 3 फिंगर्स कुछ इस तरीके से रखनी है, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले आपकी रिंग आने वाली है नीचे यहाँ तक, फिर ऊपर सेंटर फिंगर आने वाली है, फिर ऊपर इंडेक्स फिंगर। तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे बनेगी। चलिए फिर से देखते हैं। पहली ग्रिप हमारी ये वाली रहने वाली है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर, थंब यहाँ पर, मिडल फिंगर यहाँ पे, रिंग फिंगर यहाँ पे और पिंकी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट वाले हैंड से क्या करना है आपको, ये 3 फिंगर्स आपकी यहाँ रहने वाली है, ठीक है, बिल्कुल एंड तक, ये यहाँ तक, ठीक है। तो पहले आएगी रिंग फिंगर, देन सेंटर फिंगर, देन इंडेक्स फिंगर, ठीक है। जब ऐसे आ जाएगा, अब इसके बाद आपको थंब यहाँ पर रखना है, आपको थंब आप देख सकते हैं लगभग
डेक के सेंटर पे रखना है नीचे, ठीक है। डेक के सेंटर पे रखना है आपको थंब नीचे। अब आपको एक ऐसे प्रेशर से पकड़ना है डेक कि जब आप कार्ड स्प्रेड करें ना तो वो मतलब है ना गिरे भी ना, और ज़्यादा ना अच्छे से मतलब आपको स्लो भी नहीं करना वो चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हमारी मूवमेंट आती है। अब मूवमेंट की आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मूवमेंट जो रहने वाली है इसमें, वो ना ही ज़्यादा स्पीड में करेंगे ना ही ज़्यादा धीरे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। अगर मैं धीरे कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो मैंने जब स्प्रेड किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखिए, जो कि बिल्कुल बेकार है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में करूँगा तो कार्ड्स गिरेंगे। मुझे एक मॉडरेट उसमें रखना है स्पीड में, देखिए कुछ ऐसे आप देख सकते हैं मैंने मॉडरेट स्पीड में रखा, कितना प्यारा फैन बना। तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं ग्रिप आपको फिर बता देता हूँ। थंब यहाँ रहने वाला है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के जस्ट नीचे, ठीक है। कॉर्नर पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। इंडेक्स टॉप पे रहने वाली है, राइट कॉर्नर के साइड पे थोड़ा, और रिंग फिंगर यहाँ पे, ठीक है, और सेंटर फिंगर यहाँ पे एंड पिंकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगी ग्रिप। इसके बाद लेफ्ट की हमको पहले रखनी है रिंग फिंगर, देन मिडिल फिंगर, देन इंडेक्स फिंगर। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप स्प्रेड करेंगे तो आपको थंब से कुछ ऐसे करना है, ठीक है। मूवमेंट ऐसे करनी है आपको, मूवमेंट, ठीक है। इस चीज़ की आपको ज़्यादा वो करनी है प्रैक्टिस। आप जब थंब से करेंगे तो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट करनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले ग्रिपिंग हमारी ऐसे हो गई, देन हमारी यहाँ पर फिंगर्स आ गया, पिंकी को नहीं छूना, और थंब रहने वाला हमारा सेंटर ऑफ द डेक बिल्कुल, ठीक है, नीचे। और जब हम स्प्रेड करेंगे तो थंब की मूवमेंट कुछ ऐसे रहने वाली है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लेके जाना, ऐसे करना है थंब को थोड़ा, ठीक है। और स्पीड का आपको ध्यान रखना है, ना कि ज़्यादा धीरे ना कि ज़्यादा तेज, बिल्कुल एक मॉडरेट स्पीड। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल मेमोरीज बिल्ड होगी और आप सीख जाएंगे वो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिप्स। फाइनली आते हैं टिप्स। अब वो 3 टिप्स क्या है। सबसे पहली टिप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, आप जो डेक यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर थंब फैन कर रहे हैं तो अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो आप कोई ऐसा डेक यूज़ करिए जो कि मतलब है ना, आप देखिए यार, इंडियन कार्ड्स ना हो वो, क्योंकि इंडियन कार्ड्स ना स्मूथ नहीं होते ज़्यादा। तो आप कोई अच्छा डेक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बाईसाइकिल यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप बाईसाइकिल भी यूज़ करते हैं, और भी आते हैं पेपर कार्ड्स। वैसे पेपर जो कार्ड्स होते हैं उनसे बहुत अच्छा होता है थंब फैन। तो मेरे हिसाब से आपके पास एक डेक ज़रूर होना चाहिए पेपर डेक, क्योंकि वो स्मूथ होते हैं, तो उससे थंब फैन बहुत अच्छे से होता है। तो सबसे पहली बात, आपको डेक का बहुत ध्यान रखना है कि आपका डेक बहुत स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका थंब फैन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब जो कि सेकंड पॉइंट हमारा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्पीड। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस स्पीड से थंब फैन बना रहे हैं, क्योंकि आप स्पीड से बनाएंगे तो वो कार्ड्स ना गिर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप धीरे करेंगे तब बिल्कुल शेप नहीं बनने वाली है फ़ैन की। आपको लगभग एक कांस्टेंट स्पीड में रहने वाली है, मतलब आपकी जो स्पीड रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है थंब फैन करते हुए। तो आपको स्पीड का ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रिपिंग। मैंने आपको ग्रिपिंग बहुत बार सिखाई है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रिपिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थंब फैन में। एंड होप करता हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और आप ज़रूर सीखेंगे, और ये टिप्स ज़रूर आप फॉलो करिए, ताकि आप भी मेरी तरह एक बहुत सुंदर थंब फैन बना पाए, ठीक है। एंड दोस्तों, अब हम अलविदा लेते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।